तो आज हम बात करने वाले हैं अमेजोन पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करने की, जो कि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप 200% अपने अमेजोन पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर आपको नीड है और आप अपने अमेजोन पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो तो भाई मेरी इस वीडियो को बिना स्किप करे कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, जो तरीका बताने वाला हूँ भाई बिल्कुल जेन्युइन है और आप लोग इसकी मदद से अनलिमिटेड अपने अमेजोन पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, जो कि आपको ना ही कोई रिचार्ज करना पड़ेगा, ना ही बिल पेमेंट करना पड़ेगा, ना ही कोई फीस पे करना पड़ेगा। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड मिलने वाला है जिसका यूज करके आप अनलिमिटेड अपने अमेजोन पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखोगे तो ये प्रोसेस आपकी समझ में नहीं आएगा। तो फिर बाद में आप मैसेज करके पूछोगे कि भाई किस प्रकार से हम अमेजोन पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उससे बढ़िया है कि आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करो। और जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि इस पर थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी अमेजोन पे लेटर की लिमिट 100% आपके बैंक में ट्रांसफर होने वाली है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि आखिर कौन सा तरीका है जिसका यूज करके हम अनलिमिटेड अपने अमेजोन पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसी ऑप्शन का यूज करके मैं खुद अपने अमेजोन पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करता हूँ, जो कि मैंने इससे पहले भी कई बार आप लोगों को वीडियो दे रखा है, जिसमें कि लाइव मैंने आप लोगों को एक अमेजोन स्मार्ट स्टोर का क्यूआर कोड स्कैन करके दिखाया था, पेमेंट करके दिखाया था। तो वही क्यूआर कोड, वही तरीका आप लोगों को भी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से उस तरीके को, उस मेथड को यूज करके आप अपने अमेजोन पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो देखो, आप लोगों ने आ जाना है अमेजोन एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे आने के बाद आपने अमेजोन पे वाला सेक्शन ओपन कर लेना है। अब गाइस आप लोग जैसे अमेजोन पे वाला सेक्शन ओपन करोगे, उसके बाद गाइस यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन आने वाले हैं, जहाँ पे आपका अमेजोन पे बैलेंस बताया जाएगा, पे लेटर का बैलेंस बताया जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे आपको कोई रिचार्ज नहीं करना, कोई बिल पेमेंट नहीं करना, उसके अलावा आपको कोई भी फीस पेमेंट वगैरह नहीं करना है। आप लोग जैसे इसके होम पेज पे आते हो, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। देखो, इस मेथड को मैंने खुद यूज करा था और अभी तक यूज करता हूँ, जो कि मुझे जो क्यूआर कोड मिला था वो इसी मेथड के थ्रू मिला था। तो मैं उसी क्यूआर कोड की मदद से अपने अमेजोन पे लेटर की लिमिट आज भी अपने बैंक में ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो देखो, उसके लिए आपको करना क्या है कि सिंपली आ जाना है नीचे, इसको पूरा कर देना है नीचे, ठीक है। जो प्रोसेस, देखो जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना है और इसी को फॉलो करना है, तभी आपके अमेजोन पे लेटर की लिमिट आपके बैंक में ट्रांसफर होने वाली है। काफी लोग क्या करते हैं कि आधी वीडियो देख लेते हैं और वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, तो पूरा प्रोसेस उनकी समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखा करिए, यानी कि पूरा वॉच करा करिए, जिसमें कि जो भी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ आप इसका यूज करके अपने अमेजोन पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर पाए। तो देखो, अभी हम क्या करते हैं कि इसको पूरा नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। पूरा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्सप्लोर ऑल का, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एक्सप्लोर ऑल का। तो आपने करना क्या है कि इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखो, आप जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो, उसके बाद आपके सामने इसका जो सभी स्टोर है, यानी कि जो सभी स्मार्ट स्टोर है, उनकी यहाँ पे लिस्ट आने वाली है। तो अब आपको यहाँ पे इनको कैसे यूज करना है, इनके थ्रू पे लेटर की लिमिट किस प्रकार से बैंक में ट्रांसफर करना है। तो देखो, यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि आप एक्सप्लोर ऑल पे क्लिक करोगे, उसके बाद इसके जो भी स्मार्ट स्टोर के मर्चेंट बने होंगे, ठीक है, जिनके पास अमेजोन स्मार्ट स्टोर का क्यूआर कोड होता है, तो वो सभी की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो कि आपके सामने ये सारी की सारी लिस्ट आ रही है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखो कि आपने अपने न्यूरेस्ट, यानी कि अपने जो है एरिया के आसपास का जो मर्चेंट है उसको यहाँ पे खोजना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो ये कैसीफाई का जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये देख सकते हो कि ये जो एक मर्चेंट आ रहा है कैसीफाई का, तो आपने इस पे क्लिक कर देना। इसके अलावा भी और भी कई सारे लोकल मर्चेंट आ रहे हैं, तो आप उन पे भी क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो कि ये मर्चेंट आ रहे हैं कि कैसीफाई के जो ब्रांच है वो सभी के सभी यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि इसमें अपने लोकेशन के हिसाब से, यानी कि आपके एरिया के आसपास जो भी हो उसको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब सबसे पहले तो गाइस मैं आपको यहाँ पे पेमेंट करके, यानी कि जो है पेमेंट करने का जो प्रोसेस है वो बता देता हूँ। देखो, आप जैसे अपने एरिया के, यानी कि लोकेशन के आसपास के ब्रांच को सेलेक्ट करते हो, उसके बाद आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें कि इस पे जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं उनकी एक लिस्ट आ जाती है, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आता है, तो आपको पे नाउ पे क्लिक करना होता है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको अमाउंट एंटर करना होता है। अमाउंट एंटर करके आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद मेक पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो आपको इस पे क्लिक करना होता है। आप जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद गाइस आपके सामने इसका पेमेंट ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे देखो कि इसका फायदा ये है कि आपको इस पे अमेजोन पे लेटर का ऑप्शन मिल रहा है, यूपीआई एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका फायदा ये है कि आपको अमेजोन पे लेटर का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि पेमेंट करके आप जो है अपने पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हो। तो देखो, यहाँ पे आपको करना क्या है, किस प्रकार से ये जो मर्चेंट का है आपको पता लगाना, जो कि आपको फिजिकली इस मर्चेंट स्टोर पे, यानी
यानी कि इनके जो ब्रांच में वो विजिट करना पड़ेगा। तो देखो मेरे आसपास यानी कि मेरे एरिया के पास में एक इनकी ब्रांच थी जिसपे कि मैं विजिट करा। विजिट करने के बाद गई वहाँ पे मुझे अमेजॉन स्मार्ट स्टोर का क्यूआर कोड मिल गया, जिसको मैंने आप लोगों को कई बार दिखा भी रखा है कि उस क्यूआर कोड की मदद से किस प्रकार से आप अपने अमेजॉन पे लेटर के लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अमेजॉन पे सर्च करा था स्मार्ट स्टोर, तो मेरे नियर बाय जो भी स्टोर थे यानी कि मेरे पास में जो भी इनकी ब्रांच थी मैंने उसको सेलेक्ट करा। उसके बाद मैं मैनुअली वहाँ पे यानी कि फिजिकली वहाँ पे विजिट करा उनके स्टोर पे, और स्टोर पे जो इनके कर्मचारी थे यानी कि जो एम्प्लॉय थे मैंने उनसे बात करा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मुझे अमेजॉन पे लेटर के लिमिट बैंक में ट्रांसफर करवाना है और आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है। मैंने उनको लिस्ट पे यानी कि यहाँ पे लाके उनको जो है उनके स्टोर का नाम वगैरह दिखाया था। यहाँ पे जो स्मार्ट स्टोर का ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करके गाइस मैंने उनको जो है यहाँ पे दिखाया था कि भाई ये देख सकते हो कि आपका ये मर्चेंट आ रहा है, जो कि मेरे एरिया के पास में ये मर्चेंट है M2K रोहिणी। ये मेरे पास में ये बिल्कुल जस्ट बगल में ही है, क्योंकि मेरे जस्ट बगल में ही एक इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट है। तो यहाँ पे ये मोबाइल की जो शॉप है ये ब्रांच इनकी यहीं पे है, M2K मेरे बगल में ही है। तो मैं यहीं पे विजिट करा था। विजिट करने के बाद गाइस मुझे वहाँ पे ये बोला गया था कि भाई आप जो है कुछ परचेज कर लो, यानी कि कोई एयरफोन या कुछ अगर आपको परचेज करना है तो आप परचेज कर लो, और उसके बाद आपको जितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। देखो वहाँ पे क्यूआर कोड अवेलेबल था, क्योंकि जिस ब्रांच में मैं विजिट करा था उस पर जो है अमेजॉन स्मार्ट स्टोर का क्यूआर कोड अवेलेबल था। तो मैंने उसकी फ़ोटो क्लिक कर लिया था। तो उसी क्यूआर कोड को स्कैन करके मैं हमेशा से ही अपने पे लेटर के लिमिट बैंक में ट्रांसफ़र करता हूँ। देखो मैंने वहाँ पे उनसे चार्जेस वगैरह की बात करी थी, तो गाइस मेरे से जो है 10 से 12% के चार्जेस लेते हैं, और मेरे अमेजॉन पे लेटर के लिमिट मेरे बैंक में यानी कि मुझे कैश दे देते हैं। मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ और वो मुझे कैश दे देते हैं, लेकिन बस उनकी शर्त एक ही है कि मैं जब भी उनसे पेमेंट यानी कि जब भी उस क्यूआर कोड पे पेमेंट करता हूँ तो मुझे फिजिकली यानी कि वहाँ पे जाके पेमेंट्स कलेक्ट करना पड़ता है। वो लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप उनके क्यूआर कोड को यूज करके पेमेंट करते हो तो आपको जो है स्टोर पे आना पड़ेगा, अपना ID कार्ड भी दिखाना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो लोग आपको कैश देंगे। तो देखो आपको करना क्या है कि अपने आसपास के ब्रांच पे यानी कि जो कैशिफाई का जो ब्रांच होता है, इसके अलावा अदर भी स्टोर है, कई सारे स्टोर है। अगर आप कैशिफाई का ब्रांच आपके आसपास नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हो कि और भी कई सारे बहुत सारे लोकल स्टोर है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लोकल स्टोर करके भी जो है दिखाया गया। कैशिफाई तो एक बहुत बड़ी जो है वो हो गई कंपनी हो गई, जो कि इसके अलावा लोकल स्टोर में भी आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक के, वो भी यहाँ पे लिस्टेड है। तो आप लोग उनकी भी लिस्ट निकाल सकते हो कि ये शॉप कहाँ पे है, और आप वहाँ पे विजिट करके उनसे बात कर सकते हो कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मुझे जो है मेरे पेमेंट निकलवाना है, आप जो भी चार्जेस लोगे। तो आप लोग उनसे जो है चार्जेस वगैरह की बात कर सकते हो। देखो 10 से 12% 15% से ज़्यादा चार्जेस नहीं लेंगे, लेकिन आपका जो काम है वो इंस्टेंट हो जाएगा, यानी कि आप तुरंत पेमेंट करोगे और तुरंत ही आपको कैश मिल जाएगा। ये नहीं कि आपको T+1 T+2 2-3 दिन आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी बात बन जाती है और आप मना लेते हो उनको तो आपको इंस्टेंट ही कैश मिल जाएगा। तो बस आपको मेहनत इतनी करना है कि आपको अपने आसपास के शॉप पे यानी कि अमेजॉन पे आना है, और यहाँ पे जो स्मार्ट स्टोर का ऑप्शन आ रहा है इस पे अपने पिन कोड को एंटर करके और अपने पास की जो लोकेशन यानी कि आपके आसपास जो भी स्टोर यहाँ पे आ रहे हैं इनमें देख लेना है कि आपके पास में कौन सा स्टोर है, और मैनुअली उस स्टोर में विजिट कर लेना है। और अगर उनके पास क्यूआर कोड नहीं भी होता है तो यहाँ पे अगर स्टोर का ऑप्शन आता है तो उनको जो है नाम वगैरह चेक करवा देना, ठीक है। नाम वगैरह चेक करवाने के बाद गाइस आप यहाँ पे जो है प्रोडक्ट वगैरह सेलेक्ट करके आप यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको क्यूआर कोड ही स्कैन करना पड़ेगा तभी आपकी पेमेंट होगी, ऐसा नहीं है। बस यहाँ पे आपने उनको उनका स्टोर वेरीफाई करवा देना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि स्टोर का नाम वगैरह आ जाएगा। तो उनको नाम वेरीफाई करवा देना कि भैया यही आपका स्टोर है, इसी पे पेमेंट करना है या फिर नहीं। अगर वो वेरीफाई कर लेते हो तो आपने बस जस्ट उसको सेलेक्ट करके और जितनी भी पेमेंट आपको करना है उसी मर्चेंट पे यानी कि इसी स्टोर पे पेमेंट करके एंड उनसे कैश ले सकते हो। तो ये था गाइस बिल्कुल जेन्युइन तरीका। देखो बिल्कुल जेन्युइन तरीका, एक नंबर का तरीका है, क्योंकि गाइस मैंने भी इसी प्रकार से अपने पास के लोकेशन से ही एक जो है स्टोर का एड्रेस निकाला था, उस पर विजिट करा था, तभी मुझे वहाँ पे एक क्यूआर कोड मिला था जिसपे कि अमेजॉन पे लेटर का ऑप्शन आ रहा था, और उसी से मैं अपने अमेजॉन पे लेटर के लिमिट भी बैंक में ट्रांसफ़र करता हूँ। तो अगर आपको ये तरीका बिल्कुल जेन्युइन लगता है तो देखो आप पता कर सकते हो। हालांकि इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन तरीका बिल्कुल जेन्युइन है। अगर कोई भी स्टोर आपके एरिया के पास में होता है और आप उनसे बात कर लेते हो तो आप इजीली और इंस्टेंट अपने अमेजॉन पे लेटर के लिमिट बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो, जिसके लिए भैया आपको किसी से भी कॉन्टैक्ट नहीं करना पड़ेगा, 1-2 दिन वेट भी नहीं करना पड़ेगा। हालांकि आपको चार्जेस थोड़े से ज़्यादा देने पड़ सकते हैं, लेकिन आपका जो काम है वो इंस्टेंट हो जाएगा, आपके पे लेटर की लिमिट इंस्टेंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसके अलावा एक और फ़ायदा है कि आप जितनी लिमिट बैंक में ट्रांसफ़र करते हो यानी कि 5,000 से ऊपर की लिमिट अगर आप बैंक में ट्रांसफ़र करते हो तो उस अमाउंट को आप अपने अकॉर्डिंग EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि स्टोर वाले से कोई मतलब नहीं है। आपको EMI टेनवर सेलेक्ट करने का अलग से ऑप्शन मिलता है, तो आप EMI टेनवर सेलेक्ट करके उसके बाद आप मर्चेंट को यानी कि स्टोर को पेमेंट कर सकते हो। तो ये फ़ायदा
आपको इस पे मिल जाता है कि आपको EMI का भी ऑप्शन मिल जाता है और प्लस आपको इंस्टेंट कैश भी मिल जाता है, यानी कि आप जो भी लिमिट जो भी पेमेंट करते हो वो हैंड टू हैंड आपको कैश मिल जाता है अगर आपकी बात बन जाती है तो देखो आपने थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है और आपके एरिया के आसपास आपके लोकेशन में जो भी स्टोर होते हैं वहाँ पे विजिट करना है एंड उनको अपनी प्रॉब्लम अपना इशू बता देना है। 100% वो लोग आपकी हेल्प कर देंगे और आपके अमेजोन पे लेटर की लिमिट आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगी।